दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेके 8 नए अपडेट आ चुके हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही में दोस्तों ये जो 8 अपडेट है ये एक दूसरे से काफी अलग है पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही में दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों पहला अपडेट ये है कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 1 अक्टूबर 2023 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। उसके एक क्लॉज में यह है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र को एक कंपलसरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना दिया गया है भारत सरकार द्वारा। साथ ही में दोस्तों अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप यूआईडी यानी आधार कार्ड या पासपोर्ट या और भी कोई दस्तावेज सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट से बना सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है या नहीं। तो दोस्तों सेकंड अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से रिलेटेड है। अभी तक ऐसा था कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन पहले और 30 दिन बाद तक एक्सपायर की डेट में आता है तो आप उसको बिना किसी फाइन के रिन्यू करवा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायर होने की डेट के 1 साल पहले से लेके 1 साल बाद तक आप उसको रिन्यू करवा सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आप मान लेते कहीं पे आप जाते हो और वहां पे आपको पुलिस रोक लेती है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है तो इस कंडीशन में सारा फॉल्ट सारी गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने टाइम पीरियड से पहले ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इस चालान से इस बचने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस समय से पहले ही अपडेट करवा ले और उसको रिन्यू करवा ले। तो दोस्तों थर्ड अपडेट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के क्लोज नंबर 8 से जुड़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अभी तक क्या था कि मान लेते अगर किसी को लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसमें जो एड्रेस है उसी एड्रेस के लिए हमें उसी एड्रेस के आरटीओ पे हमें अप्लाई करना था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, यानी अगर हमारे पास में जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसमें जो स्टेट है उस स्टेट के किसी भी आरटीओ में जाके हम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं हमारे पास में हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट जो एड्रेस है उसी के आरटीओ पे जाके हमें अप्लाई करना है। तो ये एक गुड न्यूज है। दोस्तों फोर्थ अपडेट ये है कि अभी तक जो अपन आरटीओ के सेंटर्स में जो एग्जाम्स होते थे वहां पे जो गाड़ी लेके जाते थे अगर वो गाड़ी फिट नहीं होती थी तो भी हमारा काम चल जाता था, अपन वो टेस्ट दे सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब जब भी अपन आरटीओ में टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो गाड़ी जो हमारी होगी वो फिट होनी चाहिए। फिट का मतलब ये है कि उसके जो इंडिकेटर्स है, उसकी जो फ्रंट लाइट है, बैक लाइट है, हॉर्न है, ब्रेक्स वगैरह सब अच्छे से काम करने चाहिए, तभी हम उस गाड़ी को आरटीओ में टेस्ट देने के लिए लेके जा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इस अपडेट का सेकंड क्लोज ये है कि जब अपन आरटीओ में जाते थे वहां पे जो गाड़ी होती थी उस गाड़ी को अपन को बैक करके दिखाना होता था। उसके लिए पहले जो 30 सेकंड दिए जाते थे, फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और हमें 45 सेकंड देना शुरू किया। पर अब इसमें एक गुड न्यूज है कि जो 45 सेकंड को बढ़ाकर 60 सेकंड कर दिया गया है, यानी अब मैं गाड़ी वहां पे टेस्ट के तौर पे बैक लगा के दिखानी होगी 60 सेकंड में। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। पांचवा अपडेट ये है कि पहले क्या होता था कि अपन आरटीओ में जाके अपन ने लर्नर के लिए आवेदन कर दिया है, लर्नर मिल चुका है और आरटीओ में जाके अपन ने ड्राइविंग टेस्ट दे दिया है, उसके बाद में जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में हमें वेट करना पड़ता था 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमें घर पर ना आ जाए। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इस नियम में एक बदलाव कर दिया गया है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस की जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है तो उसके लिए अब आपको 15 से 30 दिन के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो घर पर बाय स्पीड पोस्ट डिलीवर होना कंपलसरी है। यानी 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन, और ये भी एक अच्छी न्यूज है। दोस्तों छठा अपडेट ये है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 2 ही क्लास में अब आवेदन कर सकते हो एक टाइम पे। यानी फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया, ठीक है वो अप्रूव हो गए। पर उसके बाद मान लेते आपको किसी ऑटो रिक्शा या किसी कमर्शियल व्हीकल या फिर किसी हैवी व्हीकल ट्रक वगैरह के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए आपको पहले 6 से 1 साल का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में आप उनके लिए आवेदन कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए आवेदन कर रहे हो। तो इसमें ये एक बड़ा चेंज किया गया। पहले क्या होता था अपन एक साथ में बहुत सारे हैवी व्हीकल्स वगैरह पूरा ड्राइविंग लाइसेंस एक बार ही में बना सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अपन अब एक बार में 2 क्लास के लिए ही बना सकते हैं। दोस्तों सातवां अपडेट वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। इसके बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे और बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा। पहले कुछ राज्यों में इसको लेके एड्रेस को लेके काफी प्रॉब्लम हो रही थी, अब पर उस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा चुका है। अगर आप वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका चालान नहीं काटा जाएगा। तो आप पूरे नेशन वाइड कहीं पे भी घूम सकते हो उसी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है।
दोस्तों 8 और आखिरी अपडेट ये है कि अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है पर वो पुराना है, कट फट गया है और हैंड रिटन नहीं है, उसके अंदर कोई चिप नहीं है या बारकोड नहीं है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना जरूरी है। कुछ ऐसी कंडीशंस में आरटीओ के द्वारा आपका चालान 5,000 का चालान काटा जा सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द रिन्यू करवा ले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई या इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।